नारनौल में पति की प्रताड़ना से परेशान होकर शादी के महज 4 माह बाद एक 24 वर्षीय महिला ने अपने मायके में घर पर बने पानी की टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतका के पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर की ईश्वर कॉलोनी निवासी मेघा की 20 अप्रैल 2026 को गांव जोरासी के धीरज नामक युवक के साथ शादी हुई थी। धीरज मानेसर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। आज सोमवार सुबह मेघा ने अपने घर के अंदर बने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका मेघा की बहन रजनी ने बताया कि उसकी बहन को शादी के बाद से ही उसका पति परेशान करने लग गया था। उसने बताया कि उसका पति उसको बात बात पर परेशान करता था तथा उनसे दहेज के पैसे भी मांगता था। उसने बताया कि बीते कल रविवार को उसका पति धीरज उसकी बहन को घर पर छोड़कर चला गया था। उस समय तक उसकी बहन सामान्य थी, मगर उसकी बहन बताती थी कि उसके पति का कई अन्य जगह अफेयर है। उसने बताया कि रात को उसकी बहन ने उसको बताया कि धीरज उसको बात बात पर परेशान करता है, उसको कई प्रकार के ताने मारता है, कई बार कहता है कि वह सुंदर नहीं है, वहीं कई अन्य तरीकों से परेशान करता रहता है। उसने बताया कि रविवार शाम को उसकी बहन उसके साथ कमरे में सो गई थी। सुबह जब भाई उठा तो उसको टैंक का ढक्कन खुला हुआ मिला। इस पर उसने उसकी बहन को देखा तो वह बेड पर नहीं मिली। इस पर उसने टैंक में देखा तो उसकी बहन की डेड बॉडी उसके अंदर पड़ी हुई थी तथा मुंह से जहाग आए हुए थे। इस पर उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया। पुलिस परिजनों के बयान पर आगामी कार्रवाई में जुट गई थी। वहीं मृतका की मां पुष्पा ने बताया कि उसकी बेटी को शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लग गए थे। उसका पति उसको सबसे ज्यादा परेशान करता था। उसका कहीं अन्य भी अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उसकी बेटी मेघा परेशान थी। इसी बात को लेकर उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मृतका की बहन रजनी ने बताया कि उसकी बहन मेघा ने MSc B.Ed किया हुआ था। वह पढ़ाई में काफी होशियार थी। उन्होंने बताया कि वह कुछ बनना चाहती थी, मगर उसका पति उसको ऐसा नहीं करने दे रहा था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर उसके पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने कहा है कि उसका पति धीरज 2 बार 50-50 हजार रुपए की डिमांड कर चुका था। वहीं वह उनकी बेटी को बात बात पर परेशान करता रहता था। मेरी बहन का नाम मेघा शर्मा है। उसकी उसकी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2026 में, और मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ। और उसके बाद से ही उसको लगातार परेशान करे जा रहे हैं उसके ससुराल वाले, और सबसे ज्यादा उसमें उसके हस्बैंड का हाथ है। वो कल हमारे यहाँ पे आई थी। उसके बाद उसने मतलब मेरे को बताया कि उसके 15-20 लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। आपत्तिजनक परिस्थितियों में उसकी फोटोज और वीडियोज उसको दिखाई गई ताकि ये भी उसमें शामिल हो जाए, और उसके बाद ये सब ये करके मतलब और लड़कों के साथ इसको करवा के और उनको पैसे मिले। और ना आज तक उसने उसको 10 रुपए भी दिए, बल्कि उसी से पैसे मांगता था। कहते आप ही लाके दोगे मेरे को चीजें वगैरह। और हमेशा मतलब उसको यही कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। और एक 9th क्लास उसको बता रहा है कि एक 9th क्लास की रिकॉर्डिंग में भी है कि एक 9th क्लास की लड़की के साथ उसके संबंध रहे हुए हैं। 8-10 भाभी है उसमें शामिल, ठीक है। और एक उज्जैन में एक लड़की है, उसके साथ इसके संबंध है कि मैं तो करना भी नहीं चाहता था शादी। और उसने मतलब कि मेरे घर इंटरकास्ट थी, घर वालों ने अलाउ करा नहीं। 28 साल की है वो, और तो इस वजह से मेरे को करनी पड़ी शादी। और मतलब उसका ये था कि ये तो परमानेंट है ही, और उसके साथ साथ और भी मतलब इसको भी शामिल करके पैसे कमाऊं इससे। परसों रात को ये बातचीत हुई थी, ठीक है। तो उसने 3 बजे तक उन्होंने बात करी, ठीक है। तो उससे भी पूछने की कोशिश करी कि भाई तेरा कुछ है क्या, ठीक है। और खुद के सारे राज बता दिए, और खुद के फिर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे आ गई शाम को, कल शाम को। फिर कल उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मम्मी को मत बताना। मैं ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी को तो नहीं बताई, लेकिन मैंने मेरे भाई से शेयर करी। मेरे भाई ने बोला कि है ना कोई नहीं, डिवोर्स लेंगे, और मतलब तू टेंशन मत ले, तू रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। 1 हफ्ते का तेरे को बाद जाना है ना, तो 1 हफ्ते बाद तू नहीं जाएगी, मैं और मतलब भाई जाएंगे उनको सुनाने कि अब बताओ रिकॉर्डिंग है, अब क्या वो है। जब फिर उसके बाद मतलब लेकिन उसके
पता नहीं क्या ही, वो मेरे साथ ही सोई थी रात को। और वो मतलब उसके बाद वो चले गए। हाँ, और उसके बाद वो उस लड़की से मिलने वाले थे, लेकिन वो आई नहीं। वो जो लड़की जिसका साथ अफेयर था ना, उज्जैन की, वो आने वाली थी, लेकिन वो बारिश के कारण आई नहीं। तो बोला मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मतलब बहन का तो हमने तो यही कहा था कि जैसे तूने उस दिन रिएक्ट करा था ना, कि नॉर्मली इससे सॉफ्टली करके बात सुन सारी और निकलवा चीजें। तो मैं बोली कि है ना, उससे ऐसे आराम से बात करवाना करना, और जो फोटोज और वीडियोस है ना उससे निकलवाना, और ये भी पूछना कि गाँव में कितने के साथ अफेयर रहा हुआ है ये सब। तो उसके तो कल यही बातें हो रही थी। सुसाइड, ये क्या बोलते हैं, मम्मी ने 3:30 बजे मम्मी बोली कि वॉशरूम करने के लिए उठी थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मम्मी को नींद आ गई, और उसके बाद हम सब सोई गए, क्योंकि और मैंने जब फिर भाई ने देखा ना एकदम से आके कि टैंक खुला हुआ है, मेरे पास सो नहीं रही है जब, और वो लाश ऊपर आई हुई थी, तब उसको निकाला, मुंह में से झाग, पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई। और क्या बोलते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरी पुष्पा। बेटी क्या नाम है? नेगा। क्या बात होगी? मैं सो काल शाम न आई थी, और मेरा से कोई बात ना कि बस ठीक ठीक है, पीछे वो परेशान करया करता। दहेज के लिए परेशान करते थे? हाँ, हारू बटे भी परेशान करया करता। हारू का फेर भी था कई, और मैं से ना बोले।